Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए फरवरी मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं पाइसेस। एंड आई होप कि आप 2025 को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं फरवरी मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड ना। पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो आप शुरुआत कर रहे हैं, ग्रेट। स्टार्टिंग ही आपकी एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रही है। एरीज एस ऑफ वॉन्ड्स तो बता रहा है विद इन अ मंथ आपके सबसे पहले ट्रैवलिंग के चांसेस बनते रहेंगे, ठीक है, और सडन वे में बनेंगे। कुछ लोगों के मतलब आप पिछले समय से कहीं विचार कर रहे थे ना जाने का, तो आपका मीन्स कहीं अचानक से जाने का प्लान बन सकता है। सेकेंड चीज है, ये बता रहा है पिछले समय से मतलब जनवरी की मैं बात करूं, स्टार्टिंग ही आपकी लैक ऑफ पैशन के साथ हुई है। तो फरवरी मंथ में आप अपने पैशन को रिबिल्ड कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को समझ पा रहे हैं। करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, वापस से शुरुआत करने का कार्ड इसको बोल सकते हैं। रिन्यूअल हो रही हैं कुछ चीजें। और आपका ना करियर वाइज कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई गोल आप सेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे थे ना। तो एक गोल ओरिएंटेड आपकी एनर्जी रहेगी और एक सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ पाओगे। सबसे मेन चीज़ है कि आपकी लाइफ में ना ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा चले आ रहे हैं, मतलब एक स्टेप आप आगे नहीं बढ़ती हो कि प्रॉब्लम्स ब्लॉकेजेस पहले आना शुरू हो जाती हैं। तो वो चीज़ रिलीज होंगी, रिजॉल्व होंगी। मेंटल लेवल पे जो आपको पीस नहीं मिल पा रहा था, पीस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनेंसिस वाइज दिख रहा है कि आपको पिछले समय से लॉस बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो आप उसमें रिकवरी लाने की कोशिश करोगे। कैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ लीव्स यहाँ पे निकलती हुई दिख रही है, एलिमिनेट हो रही है, तो कुछ जनरेट हो रही है, रीग्रो हो रही है। तो हो सकता है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा एकदम वीक हो चुके हैं, वो मैटर्स रिजॉल्व होंगे और फाइनेंशियली ग्रो करने के आपके पास चांसेस आ सकते हैं। ये एक फर्टिलिटी इश्यूज अगर आपके चले आ रहे हैं ना, तो फर्टिलिटी इशू आपके रिजॉल्व होंगे। आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, या सिंगल चले आ रहे हैं तो चांसेस बन रहे हैं कोई नया पर्सन एक पैशनेट वे में आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। और पिछले समय से, और अगर आप ओवरलोडेड फील कर रहे हो, मतलब आपके पास समय कम रहता है, काम ज़्यादा रहता है, तो आप ओवरलोडेड हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर बहुत ज़्यादा है पाइसेस, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से आप डील करोगे। देख रहे हो बैकग्राउंड में एक ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, तो जो एनर्जी अभी तक आपको परेशान कर रही थी, एक डार्कर मोड में आप चले आ रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। एक ब्राइट लाइट आपको यूनिवर्स यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को रिगेन कर रहे हो। तो स्टार्टिंग तो बड़े पॉजिटिव वे में कर रहे हो, आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। तो जो इश्यूज, अनरिजॉल्व इश्यूज आप दोनों के बीच में चले आ रहे थे ना, रिजॉल्व हो सकते हैं। देखिए मैं बोल ही रही थी कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, वही कार्ड आ गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स। पिछले 10 ईयर्स या 10 मंथ की भी एनर्जी दिख रही है कि आप इतना ओवरलोडेड चल रहे हो ना, कि आप पर या तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, करियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिलेशनशिप को भी आपको ही मैनेज करना है, कुछ आपने ही डील करके रखा है, शायद यूनिवर्स ने आपको चूज करके दिया है ये चीज़ें। तो इनको वन बाय वन करके अगर आप डील करोगे ना, तो जो हेडेक आपका चला आ रहा है वो रिलीज होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियस सी बात है आपके हार्ड वर्क को शो कर रहा है। तो पिछले समय से आप जो हार्ड वर्क करते चले आ रहे हैं, यूनिवर्स सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर दिया जाएगा। और हो सकता है 2024 में आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे होंगे, और 2025 के साथ आप उस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कर दिए। जो टेंशन्स थी, फाइनेंशियली वीक चल रहे थे या रिलेशनशिप सही नहीं था, तो उसका जो हेडेक आप बना बैठे थे ना, उस हेडेक को जनवरी में भी आपने रखा और फरवरी मंथ में भी वैसे ही लेके एंटर हुए हो। तो यहाँ अलर्ट दिया जा रहा है, अपनी एनर्जीज को पहले प्यूरिफाई करिए। यूनिवर्स ने पहले एक वॉन आपको क्यों दे दिया यहाँ पे, देन 10 वॉन्स दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वही रहेंगी, लेकिन अगर आप उसे वन बाय वन करके डील करोगे, सही वे में डील करोगे, इस नेगेटिविटी को पॉजिटिव एनर्जी में आप ही कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मेंटल थॉट के थ्रू, अपने मेंटालिटी के थ्रू। तो कोशिश करिए कि इस प्रॉब्लम को ना प्रॉब्लम की तरह ना लें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, आपको डील करने ही पड़ेंगे।
ओके। और आपके साथ आपको ऐसा फील होता है कि लोग आपके साथ फेयर डिसीजन नहीं रखते, फिर मैं आपके रिलेशनशिप की ही बात क्यों ना करूं, आपके पर्सन भी आपको लेके थोड़ा सा पार्शियलिटी कर लेते हैं, तो वो आपको ऐसा फील होता है, बट इन रियलिटी सभी लोग ना आपसे इक्वली बिहेवियर रखते हैं। तो कोशिश करिए कि सही लोगों को सही ही पहचाने, गलत लोगों को उनको एलिमिनेट करें लाइफ से। कई बार आप सही लोगों पे भी ब्लेम करने लगते हैं पाइसेस, तो ये ना करें, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए सबसे पहले। देन यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ स्वॉर्ड। मतलब आपको पता नहीं किस चीज़ की टेंशन चलती रहती है, और मैं एक बात बता दूं पाइसेस, आप ये टेंशन स्वयं क्रिएट करते हो। यूनिवर्स ने आपको यहाँ पॉजिटिविटी दी, हैप्पीनेस दी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने आप को ट्रैप कर लिया, नेगेटिव एनर्जीज को डेकोरेट कर लिया, कौन क्या बोल रहा है उस पर तो आप फोकस बना बैठे हैं। ये क्यों करना, इतनी प्रीशियस आपकी लाइफ है, आप चाहें तो मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, इस रेस्टिंग मोड से बाहर आके आप मेजर स्टेप्स लीजिए। जो लाइफ आपकी एकदम स्टैग्नेंट हो चुकी है, तो आप मेजर एक्शन लेके उसे चेंज कर सकते हैं, मेंटालिटी चेंज कर सकते हैं, तो आप चाहे तो बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे पाइसेस। लेकिन आपने अपने आप को इस कंफर्ट जोन में डाल के रखा है। तो अगर मैं एक बात बताऊं आपको, प्रॉब्लम्स की वजह आपको लग सकता है कि दूसरे लोग हैं, आपके पर्सन है, बट कहीं ना कहीं आप भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करने में। ओके, तो अपने बिहेवियर को चेंजेस करना पड़ेगा। 2025 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आपने कुछ रेजोल्यूशन बनाए होंगे। शुरुआत में तो आप बहुत पैशनेट रहे उन रेजोल्यूशंस को लेके, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ा आप वापस से अपने कंफर्ट जोन में चले गए। ये ना, अपने ऊपर ध्यान दीजिए ज़रा। और आपके रिलेशनशिप में कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, वो रिलीज होगा। हीलिंग आपको दी जा रही है। तो एक बॉटम से आ गया, वेटिंग एनर्जी का कार्ड है, डेविल है। मतलब मैंने बोला ना, कुछ जेलिसी रखने वाले लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं, तो उनके लिए आपको ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी है। अगेन यहाँ पे आप एक ही वॉन लेके खड़े हुए, आप देख रहे हो 8 वॉन्स पीछे है तो एक वॉन आपके पास है। तो यूनिवर्स वही बताना चाह रहे हैं, अगर आप उलझनों को साथ लेके चलोगे ना तो बहुत ओवरलोडेड फील करोगे, और वही चीज आप अलाइंड वे में लेके जाओगे ना तो बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं। लेकिन बाउंड्री भी सेट करिए, क्योंकि कुछ लोग के रिलेशनशिप आपके करियर में डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। ओके, तो इनसे अवेयर रहिए। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा एनर्जीज आपको क्या बताना चाह रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए निकल के आया है ग्रेट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया। 360 डिग्री चेंज, जो काम अभी तक आपके फेवर में नहीं बन रहे थे वो काम बनना शुरू हो रहे हैं। क्लैरिटी का मैसेज आपको मैं पहले दे चुकी हूँ, क्लाउड्स एकदम क्लियर हो रहे हैं, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। ये एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी का कार्ड भी है, तो आप मेजर रिस्क ले सकते हैं फरवरी मंथ में। टाइम आपके फेवर में काम कर रहा है, रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। अगेन ये ट्रैवल का कार्ड माना जाता है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। वर्ल्ड का आना एक न्यू साइकिल के स्टार्ट होने को शो करता है, तो कोई मेजर साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है, जो पॉजिटिविटी से ही भरी रहेगी। एक्चुअली ये आपके लिए अवेयरनेस लाने का भी कार्ड है। तो आपकी लाइफ में जो अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे ना चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, तो एक अवेयरनेस आप में बिल्ड हो रही है। लक, डेस्टिनी आपके फेवर में काम करते हुए दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड चेंज, सरप्राइजेस आप विद इन अ मंथ रिसीव कर सकते हैं। मतलब आपकी मेहनत का रिवॉर्ड दिया जा रहा है, प्रॉब्लम्स का तो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ओके, देन 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 10 से 5 पे पहुंच गए हो, मतलब जो आपका हेडेक, टेंशन, प्रॉब्लम्स, निगेटिविटी, वो सब कुछ हाफ हो रही है, आधी हो रही है। तो यूनिवर्स अपने साइड से आपको हाफ कर रहे हैं, प्रॉब्लम को हाफ कर रहे हैं। देन अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली रिलीज करें। सब कुछ आपको ना एकदम ही सामने नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। तो यूनिवर्स वही बता रहे हैं, 50% अगर वो एफर्ट्स लगा रहे हैं ना आपको प्रॉब्लम से निकालने में, तो 50% आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और आप, यूनिवर्स यहाँ भी आपकी मदद कर रहे हैं कि आपको ये की दे के रखिए, आप चाहें तो डोर ओपन कर सकते हैं, हैप्पीनेस का डोर इसको बोल सकते हैं। लेकिन शायद अभी भी आप सिचुएशन क्या है, कंफर्ट जोन में चलना। पता नहीं आप क्या माइंड में लेके चलते रहते हो, किसके बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन जो भी चीज़ें है ना, एलिमिनेट आपको करनी पड़ेगी। आपको पता है कि आप क्या मेंटल थिंकिंग रखते हैं। देखो, गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी कोई मिस्टेक हुई होगी, आपके पर्सन से मिस्टेक हुई होगी ना,
तो उसको फॉरगिव करना सीखिए और गलतियों को रिपीट ना करें। लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ना चाहिए। पेंटिकल वाइज अगर आपको फाइनेंशियली लॉस लगा हुआ है तो रीग्रो करने के चांसेस बन सकते हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो बट मनी को सेव करना शुरू करिए। ओवर स्पेंडिंग आप कई बार ज़्यादा कर देते हैं। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें पाइसेस। ओके, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा। अभी देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड बता रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। मून, तो काफ़ी इमोशनल एनर्जी आपकी दिख रही है। मतलब आपका इमोशनल लेवल पे किसी के साथ बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। कोई पर्सन आपके लिए डीप थिंकिंग रखते हैं, आपको लेके ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। वो दिन रात अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं ना तो वो आप हो। वो बातें लगे कि अभी एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेसिव ज़रूर होंगे। देन ये आपके मैनिफेस्टेशन पावर को बता रहा है, वो स्ट्रांग रहेगा। कुछ लोग ना यहाँ डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, इल्यूजन में ज़्यादा चलते हैं, तो डे ड्रीमिंग से बाहर आइए। आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंकिंग रखनी पड़ेगी पाइसेस, है ना। करियर ग्रो करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप ग्रो करना चाह रहे हो, तो उसके लिए मेजर स्टेप लेने पड़ेंगे। सिर्फ विचार करने से काम नहीं बनता है, एक्शंस लेने से काम बनता है। प्रोडक्टिविटी आपको गेन करनी पड़ेगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, पर्सनैलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। तो फरवरी मंथ आपको बहुत कुछ सिखाने वाला मंथ है। नई चीज़ों में एंटर हो सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई करियर, कोई बिजनेस या किसी रिलेशनशिप में भी। देखिए मैं सेल्फ वर्क की बात कर रही थी, बॉटम से आ ही गया है हर्मिट। हर्मिट बता रहे हैं अपने लिए समय दीजिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, मेडिटेट करिए। अगर आपको टॉप ऑफ द पोजीशन जाना है ना तो कुछ कंप्रोमाइजेस, कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, है ना। लाइमलाइट में जाना है तो कुछ आपको ऐसी एनर्जीज को अप्लाई करना पड़ेगा जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और जिसको भी मानते हैं यूनिवर्स, भगवान, उन पे भी आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ओके पाइसेस, अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए फरवरी मंथ में क्या रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आ रही है आपके लिए। ओवरऑल कार्ड आ चुका है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगेन क्या करो, लाइफ में एकदम चेंजेस आ रहे हैं। जैसी लाइफ आप सोच बैठे, मैनिफेस्ट आपने की है, वो एनर्जी आपके साइड आ रही है। लक आपके फेवर में काम कर रहा है, गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। पैशन आपके रिलेशनशिप में रीबिल्ड हो रहा है, करियर में आप चेंजेस देखोगे। ये कार्ड कंप्लीट आपकी लाइफ चेंज कर देगा। मेंटल लेवल पे रियलिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे थे ना, कुछ आपकी फिंटेसी हो सकती है, कुछ आपके थॉट्स हो सकते हैं, वो चीज़ें आप कर पाओगे। और देखते हैं क्या आ रहा है फरवरी मंथ में। द विलेज ये बता रहा है आपको ना अपने रूट्स पे काम करने की ज़रूरत है ना। वही बात है कि विचार करने से काम नहीं बनता है, एक्शंस लेने से काम बनता है। तो अपने रूट्स पे काम करिए, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ब्लैकिश एनर्जी प्रेजेंट है तो यहाँ कलरफुल मोड प्रेजेंट है। तो कुछ कठिनाइयों को पार करके आप एक ब्राइटर मोड में जा रहे हो। एक राउंड एंड राउंड जो अपने माइंड में आप थॉट्स को रोटेट करते हैं, वो एनर्जी रिलीज कर दीजिए। आपने पता नहीं किस चीज़ का कन्फ्लिक्ट माइंड में बिठा रखा है, वो आपको ही रिजॉल्व करना पड़ेगा, कोई थर्ड पर्सन रिजॉल्व नहीं कर सकता है। अब चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं फरवरी मंथ में। पाइसेस क्या आ रहा है, मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। यूनिकॉर्न्स हो चाहे मदर मैरी हो, जो आपको फरवरी मंथ में ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेंगी, आपको रास्ता बताएंगी, आपको एक कलरफुल मोड में लेके जाएंगी। कुछ लोगों का यहाँ फेवरेट कलर भी मुझे पर्पल दिख रहा है, या विद इन अ मंथ आप पर्पल कलर का यूज कर सकते हैं। येलो कलर भी यहाँ निकल के आया है, रेड कलर निकल के आया है, तो आप इन कलर्स का यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज है यूनिकॉर्न्स हर पल आपके साथ रहेंगे। मदर मैरी आपको मीन्स एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करेंगे। आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी ना, उनसे प्रे करिए, वो उसे जरूर फुलफिल करेंगी। ओके, अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है पाइसेस। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टोन आया है, क्राइजोप्रेस का स्टोन आया है। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ नर्चरिंग। तो विद इन अ मंथ आपकी एनर्जी एक नर्चरिंग वाली रहेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एक लवेबल मोड में आप जा रहे हो। हार्ट आपका ओपन रहेगा, अच्छे लोगों से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। माइंड, बॉडी, सोल आपकी प्यूरिफाई हो रही है, लव से एकदम फुलफिल रहेगी। और अपने आप को आप चेंज करने की कोशिश करोगे, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, है ना। आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, आप सबका ध्यान रखने वाले हो। ओके, देन अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, ये आपको सबसे पहले ना हीलिंग प्रोवाइड करता है। किस चीज़ में हीलिंग देगा, अगर आप पिछले समय से
किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए चल रहे हैं, या आपने कुछ ऐसी एनर्जी फेस की है रिलेशनशिप से जिससे आप हील नहीं हो पा रहे हैं, उसी के बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। ओके, ये स्टोन आपको एक लवेबल मोड में लेके जाएगा और आपकी लाइफ से जो लव मिसिंग चल रहा होगा, पैशन मिसिंग चल रहा होगा ना, वो वापस लाने का काम करता है। अगर आप पिछले समय से किसी डिप्रेसिंग मोड से चले आ रहे हो तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर आपका रिलीज करेगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, एक्सप्रेसिव आपको बनाता है, आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाएगा, इमोशनल बैलेंस आपको देता है। माइंड में जो आपके कन्फ्लिक्ट चला आता है, मैंने बोला ना कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एक पीस लाने का काम करेंगे। जो आप लेट गो नहीं कर पाते ना पास्ट एनर्जीज को, तो आप लेट गो करना शुरू कर दोगे और एक न्यू फेस ऑफ लाइफ में एंटर हो जाओगे। ठीक है, और यहाँ आपको बोला जा रहा है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू नरिश योर सेल्फ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है वाटर का, वही आपको प्यूरिफाई करेंगे, वही आपको नरिश करेंगे। अपनी लाइफ में भी लव लाने की कोशिश करिए और जितने लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखिए और उनकी लाइफ में भी लव लेके आइए। आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगा, हैप्पी फील होगा। कि पाइसेस तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।